बहुत समय पहले की बात है। एक किसान को अपनी गरीबी से हार मानकर गांव की एक मुखिया से कर्ज लेना पड़ा। लेकिन काफी समय बीत जाने पर भी वो मुखिया का कर्ज नहीं चुका पाया। गांव का वो मुखिया बुढ़ा और दिखने में बदसूरत था। उसके अजीबो गरीब स्वभाव के कारण गांव में उसे कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसके और उसकी बेटी के सिवा और कोई ना था। किसान की लड़की बहुत ही सुंदर, सुशील और अच्छे स्वभाव की लड़की थी। किसान ने उसे बहुत ही लाड प्यार से पाला था। वो अपने पिता के साथ ही खेतों में काम किया करती थी। एक दिन किसान की बेटी किसी काम से जा रही थी कि बूढ़े मुखिया की नजर उस खूबसूरत लड़की पर पड़ी और वो उसकी खूबसूरती का आशिक हो गया। वो मन ही मन में उससे विवाह करने का सोचने लगा। लेकिन उसे पता था कि किसान उसकी लड़की का विवाह उस बूढ़े मुखिया के साथ कभी नहीं होने देगा। लेकिन उसे ये भी मालूम था कि किसान इस समय ऐसी हालत में नहीं कि उसका कर्ज चुका सके। इन सब बातों को मन में रख के वो अकेला ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकड़, पत्थरों और रोड़ियों से भरा हुआ था। किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर खेतों में काम कर रहे थे। मुखिया ने किसान से कर्ज के बारे में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त कुछ ये थी कि अगर वो अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर देता है तो वो उसका सारा का सारा कर्ज माफ कर देगा, वो भी ब्याज समेत। मुखिया की इस अजीबो गरीब शर्त को सुनकर दोनों, किसान और उसकी बेटी, परेशान हो गए। फिर मुखिया ने बात आगे बढ़ाते हुए दोनों से कहा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस शर्त का फैसला ना मैं करूंगा ना आप। इस बात को आप अपने भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए उसने अपनी जेब से एक पैसे की काली पोटली निकाली और उसे दिखाते हुए कहा, इस पोटली में एक काला और एक सफेद रंग का कंकर रखूंगा। उसके बाद तुम्हारी लड़की बगैर देखे इस पोटली से एक कंकर निकालेगी। अगर तो वो कंकर काले रंग का हुआ तो मैं इससे विवाह करूंगा और तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारी लड़की ने सफेद कंकर निकाला तो फिर मैं इससे विवाह नहीं करूंगा और कर्ज भी माफ कर दिया जाएगा। और अगर इसने कंकर निकालने से मना कर दिया तो फिर तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा। जैसे ही किसान और उसकी लड़की इस शर्त पर आपस में बातें करने लगे, तभी मुखिया अचानक कंकरों को उठाने के लिए नीचे झुका। मुखिया ने जैसे ही दो कंकरों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नजर उस पर पड़ गई। उसने देखा मुखिया ने दो काले कंकर ही पोटली में रख दिए, जबकि नियम के अनुसार होना ये चाहिए था कि वो एक काले रंग का और दूसरा सफेद रंग का कंकर काली पोटली में रखता। खैर, उसके बाद मुखिया ने लड़की को पोटली से एक कंकर निकालने के लिए कहा। किसान की लड़की ने मुखिया के कहे अनुसार ही पोटली से एक कंकर निकाला और इसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकर पहाड़ों के भरे रास्ते में धीरे से उछाल दिया।
जिससे जल्द ही वो काले रंग का कंकर भी अपने कंकरों में जा मिला। उसके बाद उस लड़की ने झूठा बहाना करते हुए कहा, ओ मैं कितनी लापरवाह हूँ। मुखिया को लड़की की इस हरकत पर गुस्सा तो आता है, लेकिन किसान की लड़की मामले को संभालते हुए आगे कहने लगी, चिंता ना करें, अगर आप पोटली खोलकर देखेंगी उसमें कौन से रंग का कंकर बचा हुआ है तो ये साफ हो जाएगा कि मैंने कौन सा कंकर निकाला था, काला या सफेद। हालांकि ये तो निश्चित था कि बचा हुआ कंकर काले रंग का ही होगा। मुखिया ने पोटली में दोनों ही कंकर काले रखे हुए थे, तो इस प्रकार ये साबित हो गया कि इस लड़की ने सफेद कंकर ही निकाला है। अब मुखिया चाहकर भी अपनी बेईमानी और धोखेबाजी को प्रकट नहीं कर सकता था। इस तरह उस लड़की ने बड़ी चालाकी के साथ उस मुखिया से अपनी और अपने बाप की जान छुड़ा ली। दोस्तों, इस कहानी से हम आपको ये बताना चाहते हैं कि समस्या चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, हम उसके बारे में सोचें और उसे सुलझाने के तरीकों पर गौर करें। उसका समाधान आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी तो उसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, मेरे चैनल चटपटी कहानी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे ब्लैक बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नई मज़ेदार कहानी के साथ। जब तक अपना ध्यान रखना। बाय दोस्तों।